9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे बेहद खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अखिलेश यादव से जुड़ी 100 बात की एक बात निकलकर सामने फिलहाल ये आ रही है कि सितारे जरा ठीक नहीं चल रहे हैं, गिनती जरा उल्टी शुरू हो गई है। एक तो विधानसभा चुनाव में हार, एमएलसी चुनाव में सूपड़ा साफ और उसके बाद अखिलेश यादव पर उठते सवाल। ये तमाम संकेत जो मिल रहे हैं यही दर्शाते हैं, दिखाते हैं अखिलेश संभल जाओ, वक्त है संभल जाओ। लेकिन अखिलेश यादव संभलने की राह पर चलते हुए फिलहाल ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। क्या है पूरी परिस्थिति, आपको रूबरू करवाएंगे। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव की चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद कुछ कमाल नहीं कर पाए। अखिलेश यादव की सपा 111 सीटों पर सिमट कर रह गई और गठबंधन को कुल 125 से 127 सीटें मिली। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आ गई। यानी अखिलेश यादव के जो दावे थे, जो चुनावी मुद्दे उन्होंने उठाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, सब कुछ पूरी तरह से फेल हो गया। कुछ खास यहाँ पर अखिलेश यादव नहीं कर पाए। इसके बाद अपनों का साथ छूटना शुरू हो गया। आप भी जानते हैं कैसे छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ गई, उसके बाद चाचा शिवपाल के खिलाफ जाने की खबर आ गई। मतलब जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ने सपा में आकर अखिलेश का साथ देने के दावे किए, तो वहीं अपर्णा यादव का सपा से अलग हो जाना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अभी फिलहाल यूपी में परिस्थितियां क्या है? उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव से खफा हो गया है। यूपी के मुसलमान का कहना है कि अखिलेश को उनकी चिंता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान आजम खान के समर्थक कह रहे हैं कि अखिलेश को तो हमारे कपड़ों से बदबू आती है, अखिलेश को तो हमारे पहनावे से दिक्कत है, अखिलेश को हम चाहिए लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। चुनाव बीतते ही अखिलेश कभी मुस्लिमों का जिक्र नहीं करते, मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय का जिक्र नहीं करते। अब हाल फिलहाल चल रहे अजान विवाद को आप ले लीजिए। अजान विवाद पर अखिलेश यादव की चुप्पी उन पर 100 तरह के सवाल उठाती है और 100 तरह के सवालों के बीच अखिलेश कुछ नहीं कहते। अखिलेश कुछ नहीं कहते, इसका बुरा असर सपा पर पड़ता है, मुस्लिमों के बीच सपा की विश्वसनीयता पर पड़ता है। मुलायम सिंह यादव ने, याद कीजिए वो दौर जब समाजवादी पार्टी का प्रचार वो कर रहे थे, जिस सपा का सपना उन्होंने देखा था, जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया, सपा के नेताओं का कहना है कि ये वो समाजवादी पार्टी है ही नहीं। आज अखिलेश ने इस पार्टी की परिभाषा ही बदल दी है। कई तरह के सवाल अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश को अध्यक्ष पद से पीछे हट जाना चाहिए और एक बार फिर से सपा की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथों में जानी चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से अभी सुनने में आ रही है। सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है, धीमे धीमे आवाज उठनी शुरू हो गई है। विरोध में लोग अखिलेश यादव के उतरने लगे हैं। जो कल तक अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। आजम खान के करीबियों के साथ ही कई और नेता यहाँ पर हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिसका सपना नेताजी ने देखा था। कई नेता हैं जिनका कहना है कि अब मुलायम सिंह यादव को मैदान में दोबारा उतरना पड़ेगा, भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि सपा को संभालने के लिए, बिखरती हुई समाजवादी पार्टी को समेटने के लिए नेताजी की जरूरत है, जो सपा नेताओं के बीच महसूस हो रही है। और कैसे ये तमाम अखिलेश यादव के खिलाफ उठ रही आवाज उनके लिए मुसीबत बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या कहता है। सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी में बिखराव की स्थिति मजबूत होने लगी है और ये बिखराव उत्तर प्रदेश के रामपुर में देखने को मिला है। इस बिखराव का ठीकरा पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ा जा रहा है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पंडित नवीन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष पंडित नवीन शर्मा ने अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेजा
और इसके बाद उनसे कई तरह के सवाल किए। उन्होंने त्यागपत्र में लिखा है, आजम खान पिछले 24 महीनों से जेल में हैं और आप एक भी बार उनसे मिलने नहीं गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनसे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा कई महीने जेल में रहकर आए, फिर भी आपने कोई मजबूत योजना नहीं बनाई, ना ही इस विषय में आपने कुछ कहा। पंडित नवीन शर्मा ने कहा, उन्होंने आजम खान के लिए यज्ञ किए, 84 कोस की परिक्रमा की, दीपदान किया और आपने कुछ नहीं किया, आप खामोश रहे। आपका जवाब आया कि 2 महीने पहले क्यों नहीं सोचा, तो अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा, अगर 2 महीने पहले सोच लेते तो 111 सीटें जो आई हैं उसमें से सिर्फ 11 ही रह जाती। ये आजम खान का प्रेम, मोहब्बत और नीति रीति है जो आपको 111 सीटें मिली हैं। अगर आपने रीति नीति नहीं बदली तो आगे भी त्यागपत्र देने का सिलसिला जारी रह सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव पर एक के बाद एक नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें, पूरी तरह से अखिलेश यादव फिलहाल एक अलग ही तरह की परेशानी में फंस चुके हैं। अखिलेश यादव जहां एक तरफ अपनी हार की समीक्षा करते, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करते, उससे पहले ही अखिलेश यादव के खिलाफ उनकी ही पार्टी के भीतर असंतोष की आवाज उठनी शुरू हो गई है। अखिलेश के खिलाफ उनकी अपनी ही पार्टी के नेता हैं जो बगावती तेवर अपना रहे हैं और इन सब के बीच अखिलेश यादव को लेकर सपा के भीतर से एक आवाज उठी है। ये आवाज कहती है कि अब जरूरत है नेताजी की। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसी परिस्थितियों के बीच में अखिलेश यादव पर से उन्हीं की पार्टी के बड़े नेताओं का भरोसा उठ गया है। कई नेताओं ने आजम खान की तर्ज पर अपना इस्तीफा भी दे दिया है और कई नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव से अपील कर रहे हैं, उनके सामने अपनी मांग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नेताजी को सपा की कमान एक बार फिर से अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। एक बार फिर से यादव परिवार में टूट की स्थिति बन गई है क्योंकि शिवपाल यादव भाजपाई रंग में रंगने के लिए तैयार हैं। खैर, देखना होगा अब इन परिस्थितियों को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कैसे संभालते हैं। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती सुर समाजवादी पार्टी में सुनने को मिल रहे हैं। लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं वो शायद भूल चुके हैं कि जनता का दिल कैसे जीतना है। अखिलेश शायद भूल चुके हैं कि कैसे पार्टी में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को साथ लेकर चलना है। खैर, अखिलेश यादव पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर अब अखिलेश यादव के इस्तीफे की खबर कितनी आगे आने वाले वक्त में सही साबित होती है। क्या मुलायम सिंह यादव वाकई दोबारा से सपा की कमान अपने हाथों में लेते हैं या फिर कोई बड़ा फेरबदल हो जाता है? ये तमाम जानकारियां आगे आने वाले वक्त में मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।